हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दल दमखम के साथ तैयारियों में जुटे हैं। चुनाव प्रचार बैठकों और वार पलटवार का दौर भी जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद सभी उम्मीदवार चुनावी दंगल में उतर गए। इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान कालका से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कालका और पंचकुला विधानसभा की सीट जीतकर बीजेपी पार्टी की झोली में डालेंगे। साथ ही इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गिड़गिड़ा रही है। कांग्रेस ने समझौते की बात करते ही अपनी हार मान ली है। टिकटों की घोषणा हुई है। वैसे तो हमारी पार्टी लगातार पिछले 5 साल से चुनावी मोड के अंदर काम कर रही है। हमारा बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता लगातार पिछले 5 वर्ष से ग्राउंड के ऊपर जनसंपर्क में, जनता की सेवा में और पंचकुला के विकास की दृष्टि से जो समस्याएं आई हैं उनके समाधान में लगा हुआ। अब उसको हम कौन सी कांग्रेस कहें, हुड्डा कांग्रेस कहें, कुमारी शैलजा कांग्रेस कहें, सुरजेवाला कांग्रेस कहें, कैप्टन अजय सिंह यादव जी की कांग्रेस कहें, हमें नहीं मालूम। ये लोग हमको बता देंगे कि ये कैंडिडेट हुड्डा जी कांग्रेस की तरफ से है, ये कैंडिडेट कुमारी शैलजा की कांग्रेस की तरफ से है और ये कैंडिडेट जो सुरजेवाला की कांग्रेस की तरफ से। इसके साथ ही विनेश फोगाट को कांग्रेस की टिकट देने की बात पर उन्होंने कहा कि खिलाड़ी मेडल लेकर आता है और देश का मान सम्मान बढ़ाता है। खैर, हरियाणा विधानसभा चुनाव को ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है। सभी पार्टियां चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार नजर आ रही हैं, लेकिन इस दंगल में किसको जीत और किसको मात मिलेगी, ये तो 8 अक्टूबर को ही साफ हो पाएगा। सूर्य समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दल दमखम के साथ तैयारियों में जुटे हैं। चुनाव प्रचार बैठकों और वार पलटवार का दौर भी जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद सभी उम्मीदवार चुनावी दंगल में उतर गए। इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान कालका से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कालका और पंचकुला विधानसभा की सीट जीतकर बीजेपी पार्टी की झोली में डालेंगे। साथ ही इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गिड़गिड़ा रही है। कांग्रेस ने समझौते की बात करते ही अपनी हार मान ली है। टिकटों की घोषणा हुई है। वैसे तो हमारी पार्टी लगातार पिछले 5 साल से चुनावी मोड के अंदर काम कर रही है। हमारा बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता लगातार पिछले 5 वर्ष से ग्राउंड के ऊपर जनसंपर्क में, जनता की सेवा में और पंचकुला के विकास की दृष्टि से जो समस्याएं आई हैं उनके समाधान में लगा हुआ। अब उसको हम कौन सी कांग्रेस कहें, हुड्डा कांग्रेस कहें, कुमारी शैलजा कांग्रेस कहें, सुरजेवाला कांग्रेस कहें, कैप्टन अजय सिंह यादव जी की कांग्रेस कहें, हमें नहीं मालूम। ये लोग हमको बता देंगे कि ये कैंडिडेट हुड्डा जी कांग्रेस की तरफ से है, ये कैंडिडेट कुमारी शैलजा की कांग्रेस की तरफ से है और ये कैंडिडेट जो सुरजेवाला की कांग्रेस की तरफ से। इसके साथ ही विनेश फोगाट को कांग्रेस की टिकट देने की बात पर उन्होंने कहा कि खिलाड़ी मेडल लेकर आता है और देश का मान सम्मान बढ़ाता है।
खैर, हरियाणा विधानसभा चुनाव को ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है। सभी पार्टियां चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार नजर आ रही हैं। लेकिन इस दंगल में किसको जीत और किसको मात मिलेगी, ये तो 8 अक्टूबर को ही साफ हो पाएगा। सूर्या समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।